हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। सारन गुरु की डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं चंचला तिवारी, आपकी इंग्लिश टीचर। लास्ट क्लास में हमने जो पोयम पढ़ा था उसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के आज मैं आपके साथ आई हूं। तो मेरा नाम चंचला तिवारी है, आपको पता है। चलिए हम लोग जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था उसका। ठीक है, जो समरी आपने ऑलरेडी पढ़ा था उसी को हम देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो आपने क्या पढ़ा था उस पोएम में? पहले तो पोएट के बारे में याद है ना आपको, अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप, ग्रेट सटायरिस्ट, ग्रेट पोएट। बहुत सारे पोएम्स उन्होंने लिखे हैं, बहुत से फेमस वर्क्स हैं उनके। ही वॉज अ वेरी गुड क्रिटिक। एंड पोएम का नाम तो आपको याद होगा, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ओके, तो ऑड ऑन सॉलिट्यूड की समरी जो है, उन्होंने उस पोएम में क्या बताने की कोशिश की थी कि हु इज अ हैप्पी मैन, है ना। उन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी कि हु इज अ हैप्पी मैन। हैप्पी मैन क्या है? खुश व्यक्ति क्या है? आप खुश हैं, हंसते हुए रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती, कुछ दर्द तो नहीं है। तो हो सकता है आपके पास शायद वो आजकल क्या चला है, रग जीन्स है तो आप खुश हैं। हो सकता है आपके पास एक कौन सा ब्रांड का घड़ी है तो आप खुश हैं, या आपके पास नहीं, घड़ी से भी ज्यादा तो आजकल मोबाइल फोन है तो आप खुश हैं, बहुत अच्छे मेगापिक्सल के कैमरा है, बहुत अच्छे चीजें हैं तो आप खुश हो सकते हैं। बट पोएट के अकॉर्डिंग रियल हैप्पीनेस क्या है? तो रियल हैप्पीनेस है स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड विच कैन गिव यू पीस टू द मैनकाइंड। ये रियल हैप्पीनेस है अकॉर्डिंग टू द पोएट। फिर क्या है, वो बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स। जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, जो समाज के नियम है, बंधन है, उनसे अगर आप थोड़े से आज़ाद हैं, बचे हुए हैं, तो आप खुश हो सकते हैं। आप अगर अपने नेटिव लैंड पे हैं, अपने जन्मभूमि पे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं सांस ले रहे हैं, कंटेंट है, संतुष्ट हैं, तो आप यू आर अ हैप्पी मैन। फिर पोएट ऑल्सो डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ जो है, अगर आप खेती कर रहे हैं, आपके पास अपने मवेशी हैं, अपने पेड़ हैं जो आपको छांव देते हैं, तो आप उन लोगों से भी ज्यादा खुश हैं जिनके पास लग्जरियस चीजें हैं। ओके, अगर आप तभी ज्यादा पीसफुल है अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं। पोएट फाउंड दैट ओनली दोज पीपल कैन स्टे विथ हैप्पीनेस एंड टॉक्ड अबाउट द लाइफ हु हैव गुड हेल्थ एंड पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन एक्चुअली में खुश है, जिनके पास गुड हेल्थ एंड पीस, अच्छा स्वास्थ्य और शांति है, तो वो खुश है। ओके, फिर पोएट ये भी बताते हैं कि सॉलिट्यूड, पर्सन विथ सॉलिट्यूड जो है, जिस व्यक्ति के पास अपने साथ रहने का, एकांत रहने का हुनर है, गुण है, जिसको कोई सोशल मीडिया नहीं चाहिए, जिसको कोई दोस्त नहीं चाहिए, जिसको कोई दुनिया के लोग नहीं चाहिए खुश करने के लिए, वो खुद के साथ भी खुश रह सकता है। तो उसको किसी का फियर नहीं, वो अपने किसी डर के साथ नहीं रहता है, वही सिर्फ खुश हो सकता है। इफ यू आर एबल टू स्टे विथ योर ओन सेल्फ, यू आर अ हैप्पी पर्सन। तो उन्होंने तभी लीजर लाइफ और साउंड स्लीप तभी उसको आएगी जब आप आराम से पढ़ वढ़ सकते हो, खुश अपने साथ रह सकते हो, घर में कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द फाइनल लाइन्स उन्होंने ये बताया कि वो कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई मैं अनसीन रहूं, मैं अननोन रहूं, मुझे कोई ना जाने, मेरा कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे पेज ना हो, फेसबुक पे पेज ना हो, मेरे 200 मिलियन फॉलोअर्स ना हो, मुझे कोई जाने नहीं, मुझे कोई लाइक ना करे, मैं किसी कुछ नहीं करता हूँ। फिर भी वो ऐसे ही जीवन को जीना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके इतने सारे जानने वाले होते हैं तो उतने ही ज्यादा उम्मीदें भी आपसे होती हैं। तो उनको कोई उम्मीद अपने आप से लोगों के साथ नहीं रखवाना है, क्योंकि वो उम्मीदें आपको क्या देती हैं? पेन देती हैं, तकलीफें देती हैं, विच ही डोंट वांट टू टेक। और सोसाइटी का ऐसा ही कंडीशन है कि वो लोगों से सिर्फ उम्मीदें रखती है, हो सकता है आपको उतना खुशी ना मिले। ठीक है, तो ये था समरी जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसके बाद जो है, चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो में हम लोग इसी पोएम पोएम के जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड्स का एक एक्टिविटी है। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अनेक शब्द के एक शब्द होता है ना, उसी तरीके से। तो इसको क्या कहते हैं? ए मेजरिंग, मेजरमेंट यूनिट। आपके पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है जो मापने के काम में आया है? आप याद करो, फर्स्ट स्टेंजा में, सेकंड लाइन में एक वर्ड आया था। ओके, आप उसके आंसर्स
मुझे बताइए। ठीक है, ऐसा वर्ड आपको मिला था ना, एकर, आई होप आपको मिला था। फिर है ड्रेसिंग क्लोथ्स। कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्लोथ्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, कपड़ों के बारे में डिस्कस कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था, व्हाट आई एम वेयरिंग इज अटायर, है ना। तो अटायर इज द वर्ड फॉर ड्रेसिंग और क्लोथ। नेक्स्ट है होली और लकी। कौन है होली और लकी के लिए कौन सा वर्ड था? अनलिमिटेड, वही खुश है जिसको कोई नहीं जान रहा। ठीक है, और फिर वर्ड है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। आपके पिता से जो आपको प्राप्त होता है, तो आपको पता ही है, पैटर्नल वो वाला शब्द है। ठीक है, फिर लास्ट वर्ड है इनडिफरेंटली। इसके लिए कौन सा वर्ड है? तो अनकंसर्नली जो था शब्द, वो इसके लिए है। तो इस तरह से आप वर्ड्स को जो है मैच भी करना, और ऐसे ही और भी वर्ड्स आप ढूंढ के रखना। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपको OMR में कलर करना होगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड वाज। कौन है इसके पोएट? ये आप आंसर्स मुझे करके बताइए। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट क्लाइव या पूरन सिंह। तो आप ढूंढ के बताओ। सेकेंड क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पॉप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या? क्या है? नॉवेलिस्ट है, सटायरिस्ट है, स्टोरी राइटर है, या कुछ भी नहीं? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका आंसर क्या होगा। आप जल्दी जल्दी कमेंट में करके मुझे आंसर बताइए। द ऑड इज अ डैश वर्ड। कौन सा वर्ड है? फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था, फ्रेंच वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, या ब्रिटिश वर्ड है, किस तरह का वर्ड है। फिर है द वर्ड ऑड मीन्स। ऑड का मतलब क्या है? क्या है वर्ड का मतलब? स्टोरी है, पोअम है, नॉवेल है, या सब कुछ ही है? क्या ये सारे हैं या कोई सा भी नहीं है? आप मुझे बताइए। ऑड विच इज अ कोरिक सॉन्ग विच इज जनरली अकम्पनीड बाय। किसके द्वारा ये अकम्पनीड होता है? डांस, बैलेट, मोनोलॉग, ऑल ऑफ देम। बताइए किसके साथ? ये आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, ये कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। अगर आपने अपने चैप्टर को अच्छे से उस पोएट के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये सारे ही आंसर्स डेफिनेटली आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड, द हैप्पी मैन आर दोज whose डैश फुलफिल्ड। क्या है इसके ऑप्शंस? विशेस, डिमांड्स, क्रॉप्स, नन ऑफ देम। तो ये क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्योंकि ऑप्शंस भी दिया हुआ है, तो बहुत इजी है, इसलिए मैं नहीं बता रही, क्योंकि अगर आपने कमेंट करके बताया तो उसको करेक्ट है या नहीं हम लोग बताएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डिफिकल्ट है। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे। अभी देखिए, Who has been considered as a content man in the poem Ode on Solitude? कौन कंसिडर्ड होता है, कंटेंट फील होता है मैन ऑड ऑन सॉलिट्यूड पोएम में? कौन व्यक्ति को खुश कहा गया है, शांत कहा गया है? Who have native air, who have paternal land, whose wishes are fulfilled, all of them। अगर आपने वीडियो देखा है, पूरा सुना है, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल 100% पता होगा कि खुश कौन है, जो अपनी धरती पे अपने हवा में सांस लेता है, जिसके पास उसके पैतृक संपत्ति है, जिसकी इच्छाएं फुलफिल्ड होती हैं, सभी या कोई नहीं? बताइए। फिर है क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, द वर्ड अटायर इज द सिनोनिम ऑफ। अभी अभी आपने देखा था सिनोनिम, मैंने बताया था अटायर का सिनोनिम क्या है? हेयर, क्लॉथ, शूज, हैंड। इसमें से कौन सा अटायर का सिनोनिम है? सिनोनिम यानी समान मीनिंग वाला शब्द। द हैप्पी मैन स्पेंड्स देयर टाइम इन। कहाँ, फिर कहाँ बिताता है एक खुश व्यक्ति अपना समय? कहाँ बिताता है? साउंड स्लीप में, स्वीट रिक्रिएशन में, मेडिटेशन में, या ऑल ऑफ दिस, या सभी में? इसका आंसर भी आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपने वीडियो सुना है तो। द पोएट वॉन्ट्स टू लिव लाइक। कैसे रहना चाहते हैं, कैसे वो जीना चाहते हैं? फेमस पर्सन के रूप में वो जीना चाहते हैं, अननोन एंड अनसीन के रूप में जीना चाहते हैं, ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्टाइलिश कपड़े पहन करके एकदम दुनिया में रह के जीना चाहते हैं, बिजी लाइफ जीना चाहते हैं, कैसी लाइफ को वो जीना चाहते हैं? ये भी बार बार पोएम की समरी में मैंने बताया है। वन वर्ड फॉर द वर्ड इनहेरिटेड फ्रॉम फादर इज।
एक शब्द बताइए जो पिता से आपके पुत्रों को या पुत्री को मिलता है, इनहेरिट करते हैं वो वंश से, वो उसके लिए कौन सा वर्ड है? मैटरनल, पैटर्नल, एक्सीडेंटल, नन ऑफ दिस। मैटरनल है, पैटर्नल है, एक्सीडेंटल है, या इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है। तो ये 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, और इसके आंसर्स मैं पीडीएफ बना करके कमेंट बॉक्स में डालूंगी, डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, बट यहाँ नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको चैनल देखना पड़ेगा और मैच करिएगा अपने आंसर्स को कि किसके कितने ज़्यादा आंसर्स सही निकले हों। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, अगले क्लास में अगले पोएम के साथ या चैप्टर के साथ। थैंक यू।